नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शेषकर और आप देख रहे हैं स्किल लर्न से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लैंग्वेज को लेकर के और आज हम आगे बढ़ रहे हैं वर्ड को लेकर के बात करते हुए। वर्ड यानी कि आपका शब्द। प्रत्येक भाषा में शब्द की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये आज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अल्फाबेट्स विच गिव्स अ मीनिंग। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को जिसका एक निश्चित अर्थ मिलता हो उसे हम कह सकते हैं कि वो शब्द है। शब्द को मुख्य रूप से मैं 2 भागों में विभाजित करूंगा। पहला मैं कहूंगा कंस्ट्रक्शन अर्थात संरचना, जबकि दूसरा मैं बताऊंगा आपको प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमें इसे प्रोनाउंसिएशन कहना है, ना कि प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण जो कि एक नाउन है, जबकि प्रोनाउंस जो है वो एक वर्ब है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप इसे प्रोनाउंसिएशन ही उच्चारित करें। बहरहाल हम कंस्ट्रक्शन को लेकर बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन अर्थात संरचना, तो हम कह सकते हैं एवरी वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। प्रत्येक शब्द जो है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनता है। केवल व्यंजन हो या केवल स्वर हो तो हम शायद शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, YATHARTH। आप देख सकते हैं ये यथार्थ लिखा हुआ है। यहां पर यदि मैं Y कहूं तो ये कॉन्सोनेंट है, A वॉवल, TH आपके कॉन्सोनेंट्स, A फिर से वॉवल है, RTH फिर से आपके पास कॉन्सोनेंट्स है। यदि इस वर्ड में से आपके दोनों वॉवेल यानी A निकाल दिए जाए तो आप इसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से आप अपने नाम के साथ या किसी भी वर्ड को लिख करके देखें, आप वहां से वॉवेल्स हटाएं और उसे पढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और कॉमन बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को कहना होता है कि हमें स्पेलिंग याद नहीं होती। उसके लिए मैं एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दरअसल एक समय की बात है, मैं अपनी क्लास में CLASS क्लास लिखा और अचानक मुझे बाहर जाना पड़ा। वहाँ पर बैठा एक शरारती लड़का था, वो उठा और उसने C को मिटा दिया बोर्ड पे जाके। इस बात को देख रही एक लड़की का दिमाग बड़ा खराब हुआ, वो गई वहाँ और उसने L मिटा दिया। आखिर हुआ क्या? हम फिर से देखते हैं। मैंने क्लास लिखा था, क्लास का मतलब होता है कक्षा। जब उस लड़के ने C मिटाया तो अब बच गया LASS लेस। लेस मतलब होता है गांव की गंवार लड़की। इसीलिए उस लड़की को बड़ा गुस्सा आया था, वो उठी और उसने L मिटा करके जैसे ही देखा तो वहां बचा क्या था, ASS, अर्थात जिसने मिटाया वो S है अर्थात गधा है। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ समझने के लिए, हम ऐसे कई लॉजिक्स बना सकते हैं। अर्थात आपको स्पेलिंग याद रखना काफ़ी आसान। एक वर्ड में एक से अधिक वर्ड आपको देखने को संभव है। अब यदि मैं आपसे बोलूँ असैसिनेट की स्पेलिंग याद रखना है तो बड़ा आसान है। 2 गधे जोड़ दीजिए और INATE लगा दीजिए, असैसिनेट बन गया। अर्थात राजनीतिक या धार्मिक कारणों से किसी की हत्या करना। ऐसे कई तरीके हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी स्पेलिंग्स को आसानी से याद रख सकते हैं। बहरहाल मैं प्रोनाउंसिएशन वाले हिस्से पे अब आगे बढ़ता हूँ। प्रोनाउंसिएशन, जैसा मैंने पहले कहा कि ये उच्चारण है और उच्चारण में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें दिमाग में रखनी होगी। नंबर 1 दैट इज सिलेबल अर्थात शब्दखंड या शब्दांश। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा एसेंट अर्थात स्वराघात। दोस्तों, यहां पर हम सिलेबल की बात करें तो मैं फिर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वहां पर एक वर्ड मैं जो आपके सामने लिख रहा हूं, मेरे यहां पर एक टाकीज हुआ करती थी, उस पर ये फिल्म लगी थी और इसे मैं पढ़ रहा था लगभग 1 साल तक। सीत मगर पढ़ते हुए मुझे कोई ऐतराज नहीं लग रहा था, लेकिन लगभग 1 साल बाद किसी के मुंह से मैंने इसे सितमगर सुना तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले मैं 2 अक्षरों को पहले और बाद में 3 अक्षरों को मिलाकर पढ़ रहा था, जबकि बाद में पता लगा कि पहले 3 और बाद में 2 अक्षरों को लेकर पढ़ना है। तो अब अगली बार मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूं। अब मेरे पास में है ये वर्ड, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं अगर महान गर पढ़ूं तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा। मतलब यहां मैंने अब 3 अक्षर पहले और बाद में 2 अक्षर वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो ये गलत हो गया। तो आखिर पूरी बात क्या है? तो हम समझते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि यदि एक वर्ड जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो उसे 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित कर देते हैं और इसे ही हम सिलेबल या शब्दांश या शब्दखंड कहते हैं।
यहाँ पर जो मूल शब्द होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसके पहले अगर कोई पीस ऑफ वर्ड लगाया जाए तो उसे प्रीफिक्स अर्थात हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। अगर उसके बाद में कुछ लगाया जाए तो उसे सफिक्स अर्थात हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है। इसे भी हमें दिमाग में रखना होगा ताकि वर्ड को बेहतर तरीके से उच्चारित किया जा सके। अब मैं अगले हिस्से पे बात कर रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोनाउंसिएशन का दूसरा हिस्सा है एसेंट, स्वराघात। यहां पर एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इस वर्ड को देख सकते हैं और इसको मैं 3 तरीके से पढ़ के दिखाऊंगा। पहले भारतीय तरीका, हमारा हिंदुस्तानी तरीका, जिसे मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन जैसे ही मैं ब्रिटिश व्यक्ति की बात करूं तो वो इसे किस ढंग से पढ़ेगा, तो आप देख सकते हैं वो बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन। अगर अमेरिकन इसे पढ़ता है या बोलता है तो बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन। एक ही शब्द और 3 अलग अलग अंदाज। आखिर बात क्या है? तो पता चलता है कि हम चूंकि हिंदुस्तानी है और हमने हिंदी के तरीके से हमारे इंग्लिश के वर्ड को पढ़ा, स्पष्ट पढ़ा, जो सही तरीका नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत लोग बोलते हैं, परंतु यदि आप सही ढंग से उच्चारित करना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये गलत है। आमतौर पे अमेरिकन या ब्रिटिश एसेंट को ज़्यादा यूज़ करता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन भी है, आयरिश भी है, लेकिन ज़्यादातर हम अमेरिकन और ब्रिटिश एसेंट को ही यूज़ करते हैं। आप यहाँ गौर से देखें तो ORG के बाद ए जो आया वो वॉवेल है। यहाँ पर विशेष जोर या झटका दिया जा रहा है। इसी के साथ में NI के बाद में फिर ZA, यहाँ पर भी झटका दिया गया। तो जिस पर्टिकुलर वॉवेल पर विशेष जोर या झटका या स्ट्रेस दिया जाता है या हैमरिंग की जाती है, उसे हम कहते हैं कि हम उस स्वर पर आघात कर रहे हैं, स्वराघात कर रहे हैं, एसेंट है ये। तो अगर ये हमारे दिमाग में है तो बेहतर तरीके से हम एक शब्द को उच्चारित कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी बातों का ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है कि आज की ये बात आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। आप इसे इस्तेमाल करेंगे और समय समय पर अगर आपको कोई इस पर डाउट्स होते हो, आप मेरे ईमेल आईडी पर भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उन चीज़ों को और बेहतर कर पाऊँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस को लेकर के। फिलहाल यदि आपने ये वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर के ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको लगातार नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे वीडियोस को प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।